आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज से हमसे पूछा गया है। हमारी एक्सरसाइज पूछ रही है कि आपके पास अगर कोई समांतर श्रेणी दी हुई है तो उन समांतर श्रेणियों का योग क्या होगा। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है A1, A2, A3, A4, तो इनका योग क्या होगा आपको ये बताना है। उस योग को निकालने के लिए हम उस योग को डिनोट करने के लिए एक हमारे पास है SN से हम इसको डिनोट करेंगे। SN जैसे हमारे पास AN क्या होता है अंतिम पद, ऐसे ही SN होगा पदों का योग। SN क्या होगा N पदों का योग। N क्या होगी जितने पदों की हमसे पूछी गया है योग, हम N उनकी संख्या होगी। जैसे कि यहाँ 4 पद हैं तो यहाँ N की वैल्यू हो जाएगी 4। और SN निकालने का फॉर्मूला है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसी फॉर्मूले को अगर आप खोल के लिखोगे तो वो होगा N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D। ये कैसे हुआ, 2A को हम A प्लस A लिख सकते हैं, बाकी का सेम हो गया। अब अगर आप देखोगे तो ये वाला जो दिख रहा है आपको A प्लस N-1 इंटू D, ये हमारा AN का फॉर्मूला होता है। मतलब अगर आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया हुआ है, A हमारा क्या होता है प्रथम पद, AN होता है हमारा अंतिम पद, तो अगर ये दोनों आपको दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं N/2 इंटू A प्लस AN। ये हमारा SN हो जाएगा। AN को हम अंतिम पद को L से भी डिनोट करते हैं, तो ये L को भी हम अंतिम पद ही कहेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट अंतिम पद और प्रथम पद दिए हुए हैं तो आप इस तरीके से भी उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें इनका योग ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर एक श्रेणी दी हुई है समांतर श्रेणी, पर उसका अंतिम पद नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि ये 10 पदों तक, मतलब पदों की संख्या दी है, तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूला यूज करना होगा जो हमारा पहले वाला है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट है ये है 2, 7, 12, 10 पदों तक। क्या चाहिए हमें फॉर्मूले के लिए, अगर हम देखें तो फॉर्मूले के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। A हमारे पास है 2, हमारे पास N है 10 पदों तक है तो N की वैल्यू हो गई 10। D हम निकाल लेंगे। D क्या होता है सारवंतर, इस 7 में से 2 को माइनस करके, तो ये हो जाएगा 7 - 2 5। ये हमारा D आ गया है। तो अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हमारे पास होगा S10, क्योंकि N की वैल्यू 10 है, इज इक्वल्स टू N/2 मीन्स 10/2 इंटू 2A मीन्स 2 इंटू 2 प्लस N-1 मीन्स 10-1 इंटू D हमने निकाला था 5, ये हो गया। तो 10 से हमारा 2 कट हुआ 5 टाइम, तो ये तो हो गया 5। 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे 49, इसको मल्टीप्लाई किया 9 5 से 45, 4 कैरी हो गया, 5 4 से 20 और 4 24, 245 हमारे 10 पदों का योग आ गया। इस श्रेणी के 10 पदों का योग हमारे पास क्या है 245। अब ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन को देखें। सेकंड क्वेश्चन है -37, -33, -29 सो ऑन 12 पदों तक। यानी हमारे पास A क्या है -37, हमारा N है 12 एंड D हो जाएगा हमारे पास -33 -37। इस पद में से, आगे वाले पद में से हम इसके पिछले वाले पद को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -33 प्लस 37, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 37 में से 33 को माइनस किया तो 4 किसके प्लस के। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है S12, तो N/2 मीन्स 12/2, 2A मीन्स 2 इंटू -37 प्लस N-1 मीन्स 12 - 1 इंटू D कितना है 4, ये हो जाएगा 6 टाइम, तो ये हो गया 6। 2 इंटू 37 करेंगे, 3 2 6, तो ये 74 हो गया माइनस के। यहाँ प्लस 12 - 1 11, 11 इंटू 4 करेंगे 44,
6 मल्टीप्लाई प्लस माइनस माइनस 74 में से 44 माइनस होगा तो ये आएगा हमारे पास 30 और माइनस की नंबर बड़ी है तो ये माइनस का आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 किसके, माइनस के। तो S12 की वैल्यू आई हमारे पास -180। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। तो इसमें 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन 100 पदों तक हमें इसका योग निकालना है। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 0.6, हमारे पास d क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 तो ये हो जाएगा 1.1 और n की वैल्यू क्या दी हुई है 100। अब हम Sn निकालेंगे, मीन्स S100 हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा n/2 मीन्स 100/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100-1 इंटू d है हमारे पास 1.1। इसको सॉल्व करेंगे, 100 को 2 से कट किया 50 टाइम तो ये आ गया 50। 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 को 2 से तो ये हो गया 1.2 प्लस 100-1 करेंगे 99 हो जाएगा। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और ये हो गया 801, 108.9 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 9 और 2 11, 1 कैरी इधर गया तो ये हो जाएगा 9, 9 और 1 10, ये हो गया 110.1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो हमारा लास्ट में हो ही जाएगा, 5 का इसमें 5 टाइम ये 0 हो गया और 11 5 से 55, ये एक पॉइंट कट गया तो हमारा आंसर आया 5505, 5505 हमारे इन सभी पदों का योग आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 1/15, 1/12, 1/10 एंड 11 पदों तक। तो यहां पर a हमारे पास है 1/15, d हमारे पास क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60। 12 का इसमें 5 टाइम, इसका 4 टाइम, ये आ गया 1/60। तो 1/60 हमारे पास d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू है हमारे पास 11। अब इसको रखेंगे हम S11, तो S11 के लिए 11/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 मीन्स 11 माइनस 1 इंटू d मीन्स 1/60। ये अभी कटेगा नहीं, मत काटो इसको, अभी बाद में देख लेंगे। ये हो गया 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10/60 जब करेंगे, ये लिख लो हमने 10/60 कर दिया, कि 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और ये नीचे 60 है ही, 0 से 0 कट हुआ तो ये 1/6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2 इनका एलसीएम 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। 15 का 30 में 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 6 का इसमें 5 टाइम, 6 5 30, 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया 5। ये हो जाएगा हमारे पास 11/2 इंटू 5 और 4 9/30। कुछ कट हो रहा है हमारा, 3 से कट हो रहा है, ये 3 टाइम, ये 10 टाइम और कुछ नहीं, तो हमारे आएगा 33/20। इन सब का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। 33/20 इन सब का सम है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि उस फॉर्मूले में हमें n भी चाहिए और वो n हमें नहीं पता कि ये इसमें कितने पद हैं, तो उसके लिए हम अब n पता करेंगे। अब n कैसे पता करें हम, तो हमें पता है, अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, ये है 7 प्लस 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस 84। तो यहाँ पर हमें an की वैल्यू तो दी हुई है ना 84। अब an कैसे फाइंड करते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ a हमारे पास पता है हमें कितना है 7, n नहीं पता, n-1 रख दो। d हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 10 1/2 माइनस 7, ये हो जाएगा 10 2 से 20 एंड 1 21/2
-7, इसको सॉल्व करेंगे 21 - 7 2 14/2, 21 में से 14 माइनस करेंगे 6 और 1 7, ये जाएगा 7/2। तो डी की वैल्यू 7/2 आ गई, तो ये हमने यहाँ पर रख दी 7/2 और an हमें पता ही है 84 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे 7 को इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा n - 1 × 7/2 = 84 - 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 84 में से 7 माइनस किया तो ये होगा हमारे पास 77। यहाँ n - 1 × 7/2, अब 7/2 को उधर लेके जाएं तो n - 1 = 77 × 2/7, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 से कट गया 11 टाइम, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ 11 × 2 22 + 1 मीन्स 23। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास n है, a है, an है, हम हमारा sn निकाल सकते हैं। sn का हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे अब n/2 × a + an, तो ये हो जाएगा n कितना है 23/2 × a कितना है हमारे पास 7, an हमारे पास कितना आया, an हमारे पास आया नहीं, पहले से है 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 23/2 इंटू इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 91। अब हमारा ये कटेगा तो है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर, या फिर काट भी सकते हैं, छोड़ो काटना है, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2093/2, और अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये 2 1 2 0, 2 4 8, 1 2 6 12, 1 हमारा बच गया है, तो ये हो जाएगा या तो 0.5 या फिर 1/2, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये है 34 + 32 + 30 + so on + 10। यहाँ भी हम पहले an के थ्रू n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो an = a + n - 1 × d, इसमें फॉर्मूले में हम रखेंगे, तो इसके लिए पहले हम d फाइंड कर लेते हैं। d हो जाएगा 32 - 34 मीन्स -2। अब an हमारे पास 10 है, ये a है, इधर ही रख लेते हैं इसको डायरेक्ट पहले, तो 34 + n - 1 × d मीन्स -2 = 10। 34 को उधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो n - 1 × -2 = 10 - 34, ये हो जाएगा हमारे पास 24 किसके माइनस के, ये 2 उधर जा करके डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपॉन -2, माइनस से माइनस कट हुआ, ये हो जाएगा 12। अब -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 + 1 13, n की वैल्यू आ गई है। अब n की हम वैल्यू निकालें, मतलब S13 अगर हम फाइंड करें तो ये क्या आएगा n/2 मीन्स 13/2 इंटू a + an, a हमारे पास कितना है 34 + an मीन्स 10, सॉल्व करेंगे 13/2 इंटू 34 + 10 हो जाएगा हमारे पास 44, कट करेंगे 22 हो गया, ये हो गया 13 2 = 26, तो ये हो जाएगा 286। इस पूरी श्रेणी का हमारे पास सम आ गया 286। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का लास्ट है हमारा, ये है -5 + -8 + -11 + -230। इसको अगर हम देखें तो हमारे पास वही a है, सब कुछ है, Sn की हमें वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट हम रखेंगे, ये हमारे पास a + n - 1 × d मीन्स माइनस लिख ही देते हैं, a + n - 1 × d = an, तो a की वैल्यू है -5 + n - 1 हमें पता नहीं है, और d हमारा कैसे आया -8 - -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5 मीन्स -3, तो यहाँ आ गया -3 = an कितना है -230। पहले इसको लेके आएंगे तो n - 1 × -3 = यहाँ पर आ जाएगा -230 + 5, माइनस के 5 हैं, उधर जा करके प्लस हो जाएंगे,
तो ये हो गया हमारे पास, जब आप इसको प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये 225 होगा किसके, माइनस के। अब माइनस के 3 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गया n-1, माइनस से माइनस कट हुआ, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 75 + 1 मीन्स 76। अब हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, तो s 76 हमारे पास हो जाएगा n/2 मीन्स 76/2 इंटू a + an। a है हमारे पास -5 प्लस an मतलब माइनस के 230। सॉल्व करेंगे 76/2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 235। इसको कट कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, -235 × 38, तो हमारे पास जो आंसर आया, इसका आंसर आ जाएगा 8930 माइनस के। ये हमारा इसका आंसर हो गया।